Yes, Rufus ji, all yours, sir. ओके, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रूफस है और मैं एक शराबी। हाय एवरीवन। Hi, ईश्वर Rufus की ji. कृपा। हाय रूपस भाई, नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार सभी को रूपस जी, नमस्कार। हाय। हाँ विजय जी, नमस्कार नमस्कार। सबको वेलकम करता हूँ। और मेरा नाम रूफस है, मैं एक शराबी। ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए 12 टप्पे चलने की कोशिश, आज का दिन शराब से दूर हूँ और खुश हूँ। सबसे पहले मैं इस सेरेनिटी ग्रुप को शुक्रगुजार करता हूँ कि ये सर्विस का मौका दिया मुझे। और दूसरा शुक्रगुजार है ये चंडीगढ़ फेलोशिप का, जिन्होंने ये 4th एडिशन को हिंदी में, इतनी आसान हिंदी में लिखा। मैं हिंदी इसी बुक के जरिए सीखा हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रोग्राम के साथ में इसके जो पुराने बुक में थे उसके शब्द इसको आसान कर दिया। तो हम अभी सीधा, ये चैप्टर है 16 पेज का और 7 स्टेप्स है इसमें, 5 to 9। तो इसमें जितना मेरा अनुभव है मैं आपके सामने साझा करूंगा। मेरे से कोई गलती होती तो मेरी गलती है, माफ कर देना। तो मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, बिग बुक का टीचर नहीं हूँ। मैं जितना अनुभव सीखा हूँ उसको आपको पास ऑन कर रहा हूँ। तो मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ, न्यू कमर के साथ, तो मेरा यही कंडीशन रहता है कि विल वर्क द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द बिग बुक। तो उसमें पहले पेज पे एक आश्वासन है ना, हाउ थाउजेंड्स हैव रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म, मेन एंड वुमेन। तो जब फर्स्ट पेज पे प्रोग्राम शुरू नहीं किया, जब भी वो तो प्रॉमिस दे रहा है भाई, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस को मैं सुनूं क्या मैं एक आदमी का सुनूं? यहाँ पर तो बिल डब्ल्यू सिर्फ ऑथर था ना। इसका हिस्ट्री बड़ा कलरफुल है। अगर कोई हिस्ट्री देखना चाहता है ना, बहुत अच्छी तरह हिस्ट्री है। हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो अवेकनिंग हो चुकी थी फ्रॉम न्यूयॉर्क टू एक्रोन, एक्रोन से पहले एबी थैचर, उसके पहले रोलर नाइट, उसके पहले वहाँ पे डॉक्टर कार्ल यूंग, डॉक्टर सिल्कवर्थ, इनके जब जो योगदान है ना, हमें, मैं तो नहीं भूल सकता हूँ। क्यों मुझे जिंदा रखा है, आज भी जिंदा रखा है। मेरा पेशा वैसे बारटेंडर हूँ और मेरा स्पॉन्सर है, बिजनेसमैन है। तो हम लोग दोनों का क्लिक हो गया। आज भी वो कभी मुझसे अगर बात करेगा तो नीचे आके बात करता है, इतनी नम्रता से बात करता है कि मुझे पता नहीं चलता कि वो बिजनेसमैन है कि मेरा दोस्त है। तो ऐसा लेवल हो गया हमारा। तो ये शुरू करने से पहले हमारा ये चैप्टर 6 है। जैसे अभी सुधीर ने जगह इनटू एक्शन है, इनटू थिंकिंग नहीं है। मुझे अगर रोड क्रॉस करना है तो मैं सोच के रोड क्रॉस नहीं कर सकूंगा, मुझे चलना पड़ेगा। तो कहता है ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो नो द टेस्ट, आई हैव टू रीड द बुक एंड बुक। और किसी के साथ पढ़ूंगा तो बुक का और मजा आता है, ये दूसरे की एक्सचेंज होते रहती है, आदान प्रदान होते रहता है। तो ये पहला 2 स्टेप जो है उसमें कोई लिखित नहीं रहता है। कोई किताब, हमारी किताब में लिखा नहीं कि पहले 2 स्टेप लिखना है। जो इतना स्टेप बाय स्टेप ये किताब लेके चलता है ना, मैं मीटिंग में आता था, मुझे लोग कहते थे चैप्टर 5 पढ़ो। मैं चैप्टर 5 पढ़ता था, मुझे कुछ पता नहीं चलता था ये चैप्टर 5 है क्या। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल। लेकिन मुझे डायरेक्ट को अगर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाए, लेकिन फाउंडेशन किधर गया इसका? मैं अगर चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ूंगा तो चैप्टर 5 पे जाऊंगा कैसे? जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पहले मुझे एडिशन, सबट्रैक्शन और डिवीजन सीखना पड़ेगा। जब अलजेब्रा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला के पास जाऊं तो मुझे ये नहीं समझ में आता था। तब मुझे एक छोटा सी मिला, बोला रूपस इसका ऐसा नहीं तरीका होता है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रिफेस, जहाँ पे कॉन्टेंट, जहाँ पे मैसेज लिखा ना, हाउ थाउजेंड्स आर रिकवर्ड। और मैंने उसका सुना दोस्तों, जो बिल डब्ल्यू, डॉक्टर सिल्कवर्थ हमें बीमारी के बारे में कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है ना, पावरलेस और अल्कोहल, उसका कंप्लीट सरेंडर और फाउंडेशन है। वो सेकंड स्टेप हमारा कॉर्नरस्टोन है, उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग बनती है, इमारत बन जाती है। तो विदाउट द फाउंडेशन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये 2 चैप्टर 4 तक लिखना नहीं पड़ा। तो मुझे बिल डब्ल्यू में वो प्रोग्रेशन बताता है, उसके पावरलेसनेस बताता है, उसका फिर रिकवरी बताता है, उसका पहले लग्जूरियस लाइफ बताता है। जैसे मैं भी उससे बहुत आइडेंटिफाई किया कि मैं तो कुछ बेवड़ा नहीं बनना चाहता था, मैं तो सिर्फ इंजॉय करता था ना। लेकिन एक वक्त ऐसे आया कि आई कुडंट एंजॉय एंड आई कुडंट कंट्रोल ऑल्सो। तो जो एग्नोस्टिक्स में है ना, इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर ड्रिंकिंग, व्हेन यू स्टार्ट यू कैनॉट स्टॉप, देन यू आर प्रोबेबली एन अल्कोहलिक।
तो जब मैं दिन भर इसको सोचते रहता हूँ तो मैं मानसिक तरह से पावरलेस हूँ, मेंटली पावरलेस हूँ, और जब मैं पीने के शुरू करता हूँ तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, तो मैं फिजिकली पावरलेस हूँ। तो दोनों इसमें फंस गया था मैं। ऑब्सेशन ऑफ द माइंड एंड द एलर्जी ऑफ द बॉडी। सेकंड स्टेप जो है ना, फेथ। फेथ, इसका इतना इंटरकनेक्शन है ना, इसका कनेक्टिविटी है ना, सेकंड स्टेप से 10 स्टेप से, थर्ड स्टेप से 11 स्टेप तक। ये सब कनेक्शन डिडंट कम बाय चांस। ये सब मैं कहता हूँ ना, डिवाइन इंटरवेंशन था। ये सब बिल डब्ल्यू खाली हमारे ऑथर थे, लेकिन जो आगे चल के जो लिखते हैं ना, उनको कहाँ से वर्ड्स आए, कहाँ से ये इतनी इतनी इंसाइट्स आ गई लिखने के लिए। तो ये जब ये पता 1935 में इनका प्रोग्राम शुरू हुआ, 1939 में जाके किताब लिखी अप्रैल 10 को। और इसको हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत एक बड़ा कलरफुल आदमी मिला था मुझे ये हिस्ट्री सुनाने के लिए। उसका नाम तो मैं जरूर लूंगा। मैं गोवा में था तो रॉयल्टी मिले थे मुझे। वो जब एक सेशन अटेंड किया था तो बड़ा अच्छा हिस्ट्री बता रहे थे वो, और मुझे एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उसको सुनने के लिए। तो ये हिस्ट्री इसकी है ना, किताब लिखने भी इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो जब हम आते चैप्टर 5 पे ना, सो सेकंड फर्स्ट मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, बिल डब्ल्यू और बिल स्टोरी, और फिर सोल्यूशन पे आ रहे, और जब ये एग्नोस्टिक्स पे आ रहे, ये एग्नोस्टिक्स में कवर किया लेगा सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, अनमैनेजेबिलिटी। नहीं, अनमैनेजेबिलिटी को सड़क पे गिरना नहीं था बीवी के साथ। मेरा अंदर जो स्पिरिचुअल मैलिडी है ना, जो 5वें कदम में बता रहा है, यही तो ना, हैविंग नाउ आई स्टार्ट हैविंग मेड अप। अभी फोर्थ स्टेप तो कल हमने किया था। फोर्थ स्टेप पे जो है ना, लेखा जोखा बनाना है। अगर लेखा जोखा बनाऊंगा तो उसके साथ में क्या रखना नहीं मुझे। जब तक मैं किसी का शेयर नहीं करूंगा ना, इतना admitted to God and to another human being, admitted to God and to another human being the exact nature of our own। अभी admitted to God, God को तो पता है सब कुछ, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे अंदर नोट हो गए। हाँ, तो जो मुझे, जब तक मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा और मुझे अंदर का जो मलबा निकालूंगा नहीं ना, क्लियरिंग विद द रेकेज ऑफ द पास्ट, जब तक मैं ठीक नहीं होगा। मैं अगर स्टेप्स 1 2 3 लेके खुश हूँ, तो ये बाकी के स्टेप्स करूंगा तो उसका खुशी मुझे 10 गुना बढ़ेगी। तो ये स्टेप्स का कमाल है। अंदर से हैप्पी जॉयस एंड फ्री जाना है ना, वहाँ पे रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट से। डॉक्टर यही कहते हैं ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ, कि कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन इज अ नेसेसरी स्टेप। तो ये तो मुझे करना ही है ना। जो बिल डब्ल्यू भी 3 बार तो हॉस्पिटल जा, मैं भी हॉस्पिटल 8 बार जा चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना डिनाइल था कि मैं अभी ये था, हैविंग मेड अ personal inventory, what shall we do about it? We have been trying to get a new attitude, a new relationship with the creator। ये 16 पेजेस है। मैं इसका खाली एक सेंट्रल आइडिया आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप लेके। बोलता ना, ये एक्शन की जरूरत है। बोलता ना, अभी जो वीक आइटम्स है, उसमें कौन से वीक आइटम्स है? वी एडमिटेड सर्टन डिफेक्ट्स। बोलता कोई चीज को निकालना है मुझे जो ऑब्जेक्शनेबल है। मुझे अगर हर्निया का ऑपरेशन करना है, तो मुझे हर्निया का पहले उसको चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट स्पॉट किधर है। तो मुझे उसके लिए सोनोग्राफी करना पड़ेगा, या तो सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि कहाँ पे सर्जरी करना है। तो वो मेरा एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। क्यों? हर्निया से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मैं बार बार बीमार पड़ता था। तो ये निकालने के लिए उसको ये सब मेथड लेना पड़ा। तो उसके लिए सब सामग्री रेडी करना पड़ा। उसको जब मैं सर्जरी ऑपरेशन टेबल रेडी करना पड़ा। तो ये रेडीनेस तो मेरा हो चुका है चौथे कदम में। चौथे कदम में जब मैंने लिखा ना, मुझे अच्छा नहीं लगा था। द ट्रूथ अबाउट माई सेल्फ, दिस इज द फोर्थ स्टेप, इज एन एक्सरसाइज टू नो माई सेल्फ। और जब मैं बाद में पढ़ने के बाद खत्म हुआ ना, आई डिडंट लाइक इट। मतलब मैं इतना घटिया आदमी, इतना ये सब कुछ मैंने किया। लेकिन समझ में, रिलैक्स रिलैक्स, तुम अकेले नहीं हो, इसमें साथ में बहुत सारे हैं, मी इंक्लूडेड। तो जब मैं बोला, मैं डर रहा था इसको, इसलिए मेरे फिफ्थ स्टेप के लिए टाइम लगा।
क्यों मतलब मेरे अगर सीक्रेट्स में किसी का शेयर करूं तो आई विल रियली भी बर्बाद हो जाऊंगा बोला। आई एम सिक एज माई सीक्रेट बोलता है ना, या सिक एज अ सीक्रेट। तो मेरे सीक्रेट, लेकिन मुझे कंफर्टेबल कैसे बनाया मेरे स्पॉन्सर ने, मतलब रूफस उसने यही बोला मुझे कि नाउ वट एवर यू से इट इज गोइंग टू रिमेन इन कॉन्फिडेंस। तब मैं जाके थोड़ा सा आरामदायक हुआ। तब उससे पहले अपना अपना स्टोरी शेयर करना ये शुरू किया, तो मुझे और अच्छी तरह मैं और थोड़ा अच्छा हुआ, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। बोलते ना सॉलिटरी सेल्फ अप्राइजल इनसफिशिएंट। खुद से खुद से मैं अपने आप से कबूल करने से चलेगा नहीं। तो हमारा पांचवा कदम भी कहता है ना, कभी ऐसा सुनूंगा कि ईश्वर ने मुझे कहा, लेकिन ईश्वर ने जो कहा इट वॉज माई सेल्फ विल। ईश्वर की इच्छा नहीं थी। मैं किसी के साथ बताता हूँ तो मेरा नम्र हो जाता हूँ, मैं ह्यूमिलिटी आती है कि मैं उसके सामने पूरा पूरा नंगा हो गया, पूरे मेरे सामने मेरा काला चिट्टा रख दिया उसके सामने। तो उसमें तो आदान प्रदान होते रहते हैं, एक्सचेंज ऑफ। तो बोलते हैं ना, whenever start is necessary to go further, we will have more reconcile towards discussing ourselves with another person. The best reason first, यहाँ पे इतना वार्निंग दिया है ना, if we skip this vital step, we may not overcome drinking. If we skip this vital step, we may not overcome drinking. अगर ये कदम नहीं करेंगे तो शायद हम इसको पीना बंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वही चीज आके हमें बार बार लेके जाएगी। तो कहता है ना, न्यू कमर्स हैव ट्राइड टू कीप इट, trying to avoid this humbling dilemma, they turned to easier method. Almost invariably they got drunk. Invariably. बोलता ना, यस सब प्रोग्राम किया, लेकिन कुछ ना तो कुछ है बिटर, जो गलत, जो चीज उनको नहीं करना चाहते थे ना, वही उन लोगों ने पीछे रखा। तो यहाँ पे आगे चल के कितना अच्छा लगता है। बोलता ना, दे टुक इन्वेंट्री ऑल राइट बट हंग ऑन टू द वर्स्ट आइटम्स इन द स्टॉक। लेखा जोखा किया, लेकिन कहता ना, मैं हिंदी में पढ़ के देता हूँ आपको, अपने भीतर की सफाई नहीं की। उन्होंने अपना लेखा जोखा का अवश्य बनाया, परंतु कई बात से सबसे बुरी थी उन्होंने छिपा लिया। यह उनकी केवल भ्रम ही था कि उनका अहंकार और भय दूर हो गया। ये केवल उनका ख्याल ही था कि ये विनम्र हो गए, परंतु हमारी समझ में अनुसार उनमें तब तक वैसी विनम्रता, निर्भरता और ईमानदारी नहीं आई जो आना चाहिए, जब तक उन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं सुनाई। जीवन की पूरी कहानी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जो बचपन में मैं स्कूल में जाके किसी की पेंसिल उड़ाता था, शार्पनर उड़ाता था, इरेजर उड़ाता था, जो मेरा नहीं था, दैट वाज आल्सो डिफेक्ट, बिकॉज थिंग विच डज नॉट बिलोंग टू मी आई शुड नॉट पिक अप। या तो मैं टीचर को देता, या तो कहीं बैठ को देता, या तो कहीं जमा कर लेता, लेकिन वो नहीं था ना मुझ में। आई थॉट फाइंडर्स कीपर्स, लूजर्स कीपर्स, यही था। बोलते ना, मोस्ट पीपल द अल्कोहलिक लीड्स अ डबल लाइफ, इज वेरी मच द एक्टर, द आउटर वर्ल्ड इज प्रेजेंट द स्टेज कैरेक्टर। आज का डेली रिफ्लेक्शन है कन्विंसिंग मिस्टर हाइट का करते हैं, वो पेज 21 में हमें डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइट की एग्जाम्पल दिया हुआ है। यस, वैसे में था डुअल पर्सनैलिटी, गुड बाय डे एंड बैड बाय नाइट। वैसे डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड का यही स्टोरी है कि वो दिन में बहुत अच्छा एक डॉक्टर रहता था, रात को खूनी रहता था और कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता था। वो किताब लिखी थी रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने, R.L. स्टीवनसन। हो सकता है कि राइटर ही खुद डुअल पर्सनालिटी होगा, तो उसने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था। वो एक्टर कभी खुश नहीं रहता ना, विच ट्राइज टू कंट्रोल। यहाँ पे भी कंट्रोल है, मेरे में भी एक कंट्रोल था, कंट्रोल एंड एंजॉय। मुझे जब काम दिया था ना, मुझे सबसे बड़ा ऊपर हेड बना दिया था धीरे धीरे करके। तो मैं सोचा था ये कंट्रोल करना दैट इज माय पावर, बट विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मुझे नहीं पता था। मैं सोचा था कि पावर में आई कैन हायर एंड फायर, आई कैन विच द पीपल विच आई डोंट लाइक आई कैन फायर देम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। दे ऑल्सो नीडेड मनी, आई ऑल्सो नीडेड मनी। तो इतने डिपार्टमेंट थे, 6-7 डिपार्टमेंट, तो मैं ऊपर बैठ के सब कंट्रोल करना चाहता था, सभी डिपार्टमेंट में हाथ लगाता था, लेकिन वो मुझे चैन नहीं मिलती थी। घर जाता था परेशान, टायर्ड। तो मैं एक सुझाव अच्छा मिला, तो व्हाई डोंट यू डेलीगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी
द सीनियर मोस्ट इन दैट डिपार्टमेंट। तो मैंने वही किया एंड आई बिकम वेरी हैप्पी। मैंने सिर्फ एक पोर्टफोलियो रखा, दैट इज अ लिकर का, विद सेल्स एंड अकाउंट्स, और बाकी सब आपस में बांट दिया। तो अभी मैं तो सिर्फ वो खाली हेड वाली रिपोर्ट करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो वेरी कंफर्टेबली सब कुछ चलने लगा। तो दैट इज व्हेन आई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई बिकम ओके। और यहाँ पे ये भी क्या ना, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। सब दिन सही नहीं रहते। वी मस्ट एंटायरली बी ऑनेस्ट विद समबडी इफ वी कैन expect to live long or happily in the world. Rightly and naturally we think well before we choose the person or persons to whom it is intimate and confidential step. यहाँ पे कहता है ना, रिलीजियस डिनोमिनेशन का होगा तो कन्फेशन कर सकते हो, लेकिन कन्फेशन के लिए भी एक इतना 1-2 घंटा सुनने के लिए कोई ऑर्डेन्ड पर्सन के पास टाइम होना चाहिए। मैं वो भी किया था, ऑर्डेन्ड पर्सन के पास भी किया था, उसको टाइम लेके वक्त लेके जो समझता है। हमारे बम्बई में एक फादर था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कभी मीटिंग में आता, तो मैं उसके पास गया। तो वो फादर का नाम भूल गया मैं, लेकिन वो बहुत पुराना था। उसको बताया तो उसने मुझे 1 घंटा दिया था। तो उसने मुझे फीडबैक तो दिया था, बोले दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज, जैसे मेरे स्पॉन्सर ने बताया। बट आई टॉक 90% ऑफ द स्टेप्स आई डिड विद माय स्पॉन्सर। तो ये सब चीज हमें देखना है कि क्या हो रहा है करके। तो ये सब मैं देखा, लेकिन ये स्टेप में इतना भी दिया कि ये स्टेप पोस्टपोन भी कर सकते हैं अगर कोई नहीं मिला कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पे स्पॉन्सर का नाम नहीं बोला ना, स्पिरिचुअल एडवाइजर, क्लोज। अरे मैं बोला म्यूट हो गया था। तो क्लोज माउथेड पर्सन, ये क्लोज माउथेड पर्सन कौन है? दोज हु हैव वॉक्ड बिफोर। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरली वॉक्ड द पाथ। अरे ये पाथ जिस रास्ते पे चला है, मैं उसको चुनना मुझे जरूरी था। तो मैंने पूछा था, भाई आपने स्टेप्स किया तो मैंने जस्ट, तो मेरा कॉन्फिडेंस था। ऐसा नहीं कि मैं जो कॉन्फिडेंस में बात करूं, जो मीटिंग में जाके बात करे स्पॉन्सर। लेकिन मुझे आज तक मेरे स्पॉन्सर में मेरे बताए हुए कुछ कभी कभी मीटिंग में डिस्क्लोज होके मेरे पास वापस नहीं आया। एंड दैट इज वाई आई एम रियली ग्लैड आई टुक दिस पर्सन एज माई स्पॉन्सर। बोलता ना यस, बोलता ना ये कहता ना कि those of belonging to a religious denomination which requires confession must and of course will go to the properly appointed authority। और ऐसा नहीं लेके आए कि खाली एक ही धर्म के जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन ना डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट और द साइकेट्रिस्ट विल बी द पर्सन। It may be from our own family, but we cannot disclose anything to our wives or parents which may hurt them and make them unhappy। ये तो मुझे बहुत कॉशियस रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है कि मैं उनको हर्ट नहीं करूं। क्यों? मैं ही खुश रह के उनको हर्ट करना तो गलत बात है। मैंने कहा था ना, अपने आप पे मैं हाश हो जाऊं, लेकिन दूसरे के बारे में मेरा सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ वो दिया लेना कि पहले कि मैं इसको अगर पोस्टपोन करूं तो पहले अपॉर्चुनिटी में मुझे करने का ये मौका मिले, वहां पे करना चाहिए। बोला ना, वेन जब मुझे पता चला कि कौन कौन मेरी स्टोरी सुनेगा, तब मैं गया। मुझे तो कोई पता करना नहीं था ना, ये एक्सरसाइज टू नो माई सेल्फ। मुझे तो पता था जो आदमी में सुनेगा वही मेरा स्पॉन्सर ही होगा। तो बोला ना, वी हैव अ रिटन इन्वेंट्री, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टॉक, वी एक्सप्लेन टू आवर पार्टनर व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट वी हैव टू डू। ही शुड रियलाइज वी आर एंगेज इन लाइफ एंड डेथ एरेंट। अभी लाइफ एंड डेथ एरेंट मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसके लिए मैं तैयार था कि मुझे बीमार नहीं रहना था, बार बार मुझे बार बार बीमार नहीं रहना था आगे। तो ये हम वार्निंग तो हमें दिखाया है ना भाई, अगर ये वाइटल स्टेप मैं ये नहीं करूं तो मैं शायद पीना ओवरकम नहीं करूंगा। वहाँ पे लिखा था, जब तक मैं किसी के साथ मेरी लाइफ स्टोरी शेयर नहीं करूं। लाइफ स्टोरी मुझे साझा करना है, लिखना नहीं है। मुझे लिखित तो ब्लैक एंड व्हाइट में तो मेरा फोर्थ स्टेप हो गया है, मेरे डिफेक्ट्स वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे
सब कुछ नजर आ रहे हैं, किधर किधर मैं लापरवाही था, किधर मैं बेईमान था, किधर किधर आत्म केंद्रित था, किधर मैं स्वार्थी था, तो सब कुछ मुझे पता है। तो ये कहते हैं ना, अपने अपना हम अपने घमंड को छोड़कर अपने चरित्रों पर हर पहलू, अपने अतीत का हर काला दरार को उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। एक अगर डार्कनेस से मैं लाइट उजाले में आना चाहता हूँ तो मुझे उनको एक्सपोज करना जरूरी है। जैसे एक लाइट टॉर्च लेके हर हर कोने में, हर इसमें मुझे झांकना जरूरी था। नहीं तो मुझे पता है कि बरसात में हम विलेज में खेलते थे ना, तो पत्थर के नीचे कभी एक पत्थर तो उसको उसको पलटी मारे ना, तो नीचे से हम सब उजाला देख के भाग जाते थे। मुझे एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, जो की असली स्टोरी है, जो एक डॉक्टर ने लिखी है। तो वो डॉक्टर कंसंट्रेशन कैंप में उधर फंसा हुआ था, और कहता है वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हम लोग को इतना अंधेरे में रखा था कि लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, वैसे क्राइम, हमारे सिर्फ नंबर थे, नाम नहीं थे। तो बोला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जेल के दरवाजे खुले तो हम सब भागे बाहर। लेकिन मजे की बात यह है कि 10 मिनट के बाद सब वापस आए, कि उनको उजाले उजाले में रहना पसंद नहीं था। दे वर यूज्ड टू लिविंग इन द डार्क। मुझे भी, मैं भी अपने रियलिटी से भागता हूँ ना, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। मैं एक भगाया पलायनवादी हूँ, जो मुझे सच देखना मंजूर नहीं है। मैं हमेशा अंधेरे में रहना चाहता हूँ। तो ये अंधेरा, जब मेरे अंदर घमंड को रखा मैंने, और मेरा हर पहलू का, अतीत का मैंने उजागर किया, तो कहता है ना यहाँ पे, हम दुनिया से बिना कुछ छुपाए जब हमें यहाँ कदम उठा लेते तो बहुत खुशी होती है। ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका था। ये मुझे कम से कम 8-10 दिन लगे थे। मेरी पुल में एक एक 2-2 घंटा जाता था, क्योंकि स्पॉन्सर का काम भी था। तो पहले पूछता था आज फ्री है क्या, और वो मुझे अपना बिजनेस से भी आधा 1 घंटा टाइम लेके मेरे साथ बैठता था रात को 6-7 बजे के बाद। कम से कम 2 बजे 2 घंटा या 1.5 घंटा बैठते थे। और जब मैं निकलता था ना, थोड़ा बहुत सी लाइट फीलिंग होती थी, बहुत सी लाइट फीलिंग होती थी। ऐसा महसूस हो रहा था मैं हल्का बन रहा हूँ, कि मेरा वजन घट गया। लेकिन जब आखिरी इंस्टॉलमेंट हुआ ना, ये जो हमारा आश्वासन है ना, ये प्रोमिसेस है, ये 5वें कदम का प्रोमिसेस है ना, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेता हूँ कि ज्यादा करके। तो कहता है ना, इस दुनिया को बिना कुछ छुपाए हम यहाँ कदम उठा लेते तो बहुत खुशी होती है। हम दुनिया को आंख आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं। हम अपने आप को अकेले अकेले भी पूरी तरह शांत और सुखी महसूस करते हैं। हमारे भय दूर हो जाते हैं। हम अपने सूजक के निकट का अनुभव करते हैं। हमारी आध्यात्मिक विश्वास जो भी हो रहे हो, लेकिन अभी एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होना शुरू होता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। द फीलिंग दैट द ड्रिंक प्रॉब्लम हैज डिसअपियर्ड। ड्रिंक प्रॉब्लम हैज डिसअपियर्ड, मतलब ना, शराब का समस्या दूर हो गई है। ये तो बड़ा अच्छा प्रॉमिस है, ड्रिंक प्रॉब्लम हैज डिसअपियर्ड। मतलब शराब की बात तो पेज 43 पे ही खत्म हुई थी। लेकिन अभी तो ये आश्वासन है कि मेरा हाउ टू लिव लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी कैसे जीऊं मैं। अभी यहाँ पे बताता ना कि यस, ये शराब का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है। तो बोलता है यस, तो वी फील ऑफन कम स्ट्रांगली, वी फील ऑन द ब्रॉड हाईवे। बोलते ना, हम यहाँ पे एहसास होगा कि हम परमात्मा के साथ अपने हाथ हाथ थाम कर इस महान डगर पर चल रहे हैं, या वॉकिंग ऑन द ब्रॉड हाईवे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट हुआ, लास्ट डे जब मैं निकला वहां से, तो मुझे उसके मतलब उसका, जब मैं उसके घर से निकला हूँ, नीचे उतरा हूँ लिफ्ट से, और जब मैं चलने लगा स्टेशन की तरफ, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे जमीन पे नहीं चल रहा हूँ, मैं हवे पे चल रहा हूँ। ऐसी लाइट फीलिंग महसूस हुई थी। अभी स्टेप्स करने के बाद भी मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई सर्टिफिकेट दिया जीएसओ ने। मुझे कैरी ऑन करना है। आई हैव टू वर्क फर्दर, आई हैव टू वर्क फर्दर। मुझे आगे बढ़ना है, नहीं तो मैं यहाँ पे शांत नहीं रहूंगा। क्यों, मैं एक शराबी हूँ ना, वो मिस्टर हाइड को शांत करना है। मिस्टर हाइड हमेशा मरा नहीं है, वो अंदर डोरमेंट है, उसको जगाऊंगा मैं तो जगेगा जरूर। और कैसे जगाएगा, वो जगेगा कैसे? बाय रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग एक्शन।
अभी रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग डिसीजन करके मुझे कभी कभी पता चलता है कि दिस इज रॉन्ग। तू हट के अपने परमात्मा से प्रार्थना कर। और प्रेयर, प्रेयर एक फाउंडेशन है, और इसमें एक ही चीज है ना कि विलिंगनेस, इच्छुकता। अगर विलिंगनेस नहीं है तो मेरा पहला कदम भी नहीं होगा। विलिंगनेस टू कम टू द मीटिंग एंड सिट फॉर द मीटिंग, विलिंगनेस टू हैव फेथ। ये फेलोशिप मुझे कहीं थोड़ा वक्त के लिए सपोर्ट करेगी। फेलोशिप सपोर्ट जो सेकंड स्टेप में आता है ना, फर्स्ट स्टेप में लैक ऑफ पावर है, सेकंड स्टेप में पावर है, थर्ड स्टेप में डिसीजन है। तो ये 1 2 3 स्टेप तो 2-3 दिन में हो ही जाता है। मुझे डिसीजन में दो विकल्प दिए हुए, या तो इन आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक टूल्स को उठा लो, या तो पी के मरो। तो कौन सा विकल्प, विच ऑप्शन डू आई हैव? Stand on the road and be crazy and go ahead, drink and die, or you want to pick up the spiritual tools, spiritual kit laid at my feet and come to recovery? Thank God, मैंने ये चुना, और मुझे अच्छा लगा कि yes, today I am on the broad highway walking with God। और आज मुझे पता है कि प्रार्थना, प्रार्थना is become the foundation of my life। एक ग्रेटिट्यूड बनता है ना, इस कदमों से ग्रेटिट्यूड जो आता है ना, यस, मैं ये नहीं दिखा कि मुझे आज क्यों दुखी हूं करके, मैं ये पास्ट का देखता हूँ कि वाई शुड आई नॉट बी ग्रेटफुल। फर्स्ट थिंग इज टू ग्रेटफुल आई एम अलाइव। मैं बीमार होने के बाद भी मैं तो कोई बात नहीं, थैंक यू लॉर्ड कहता हूँ, थैंक यू। कि ये कृतज्ञता, क्या सबसे बड़ी कृतज्ञता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरे पास 2 हाथ है, मैं खा सकता हूँ। थैंकफुल फॉर गिविंग मी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। थैंक यू लॉर्ड, मैं घर में हूँ, मेरे पास बीवी है, बच्चे हैं। ये सब कृतज्ञता मैं भूल गया था। मैं तो सबको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता था, मेरी बीवी को, बच्चे को। हाँ, आई एम द हेड मेंबर ना, यू शुड लिसन टू मी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सबकी सहमत चलती है, कोऑपरेशन, जो हमारा सेकंड ट्रेडिशन भी आता है ना। तो बोला रिटर्निंग होम, तो यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा दिए ले अप टू द 5th स्टेप। बोलते हैं भैया बिल्डिंग है ना, आज एक मेहराब बना रहे, कि हमारा बिल्डिंग अभी सही है क्या, फाउंडेशन सही है क्या, कि ईट में चोरी की या सीमेंट में चोरी की, न तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ये बिल्डिंग गिरने से बचने के लिए हमें ये 5वां कदम बहुत ही आवश्यकता है, और ये एक पिवटल स्टेप है। यहाँ से शुरू होती है एक्शन, 3rd स्टेप से 3rd 4th 5th, ये पूरा एक्शन 9वें कदम तक चलेगा, जहाँ पे हर स्टेप में आश्वासन है। अब ये पता नहीं, अगर ये हमारे ये अब ये कैन आंसर द टू आवर सेटिस्फेक्शन, देन यू लुक एट स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है, एक पैराग्राफ ये स्टेप 6 है, एक पैराग्राफ स्टेप 7 का है। मतलब विलिंगनेस की बात करता है, और विलिंगनेस जहाँ पे देखे, अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में पीछे मुड़ के 548 में, वहाँ पे जिसमें बीच में एस्टरिक दिया था, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, एंड जो रोल नेट का एक्सपीरियंस दिया था, 4th डायमेंशन दिया था, वहाँ पे दिखता है क्या, विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ओपन माइंड आर द एसेंशियल्स ऑफ रिकवरी एंड दीज आर इनडिस्पेंसिबल। विलिंगनेस, इच्छुकता, ईमानदारी और खुला मन, ये अनिवार्य है, और ये इसके बिना हो नहीं सकता। तो विलिंगनेस टू कम एंड सिट, विलिंगनेस टू टेक अ स्पॉन्सर, विलिंगनेस टू वर्क द प्रोग्राम। कोई भी नया शराबी है, उसके पास इच्छुकता नहीं होगी तो मेरे ख्याल से बार बार पीने जाएगा। ये मेरा ये ओपिनियन है, आपको सच मानना जरूरी नहीं है, ये मैं आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो वो कहता ना, वी हैव एम्फसाइज विलिंगनेस एज बीइंग दिस इनडिस्पेंसिबल। अभी क्या मैं तैयार हूँ क्या इच्छुक ईश्वर को सब निकालने के लिए? यस। तो मतलब अगर कुछ चीजों में रखूं, मुझे भी लगता था, तो थोड़ा सा लक्ष्य रखूं, थोड़ा सा लालच रखूं, थोड़ा सा पेटोपन रखूं, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी पता चला क्या क्या खतरनाक है, क्या ठीक अच्छा है। लेकिन अभी भी सब डिफेक्ट गए नहीं, लेकिन उसकी तीव्रता कम हुई है। तो ये मुझे अपने आप में देखना है, दूसरों का डिफेक्ट, दूसरों की इन्वेंट्री मुझे नहीं लेनी है, खुद की इन्वेंट्री लेनी है ना। तो कहता नहीं, ये विलिंगनेस की बहुत जरूरी बताया आपने। अगर 12 एंड 12 में जाओगे तो वहां पे एक सेंटेंस है, विच इज सेपरेट द मैन फ्रॉम द बॉयज। ये आदमी से, बालक से पुरुष बना लेता है, कि मैं बालक था ना पहले अभी तक। तो हमारा 3rd स्टेप में सेरेनिटी प्रेयर भी चेंज होता है। तो 12 में जाओगे ना, 3rd स्टेप में सेरेनिटी प्रेयर है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। और 12वें कदम पे क्या सेरेनिटी प्रेयर करते हैं, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी। तो हम लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते। पहले 3 कदम तक मैं अपने लिए प्रार्थना करता था, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। अभी गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी। तो ये चीज मुझे पता नहीं था, मुझे सीखना पड़ा था मुझे। और ये फेलोशिप ने और एक लविंग स्पॉन्सर ने ये सब चीज मुझे बताई। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था ये बिग बुक का या तो कुछ भी। आई हैड टू वॉक लाइक अ बेबी।
तो मुझे किसी का हाथ पकड़ना पड़ा था। तो ना अब ये यही 6 स्टेप का हमारा एक ही कदम दिया हुआ है, लेकिन इसका एलिब्रेशन हमारे 12 and 12 में दिया हुआ है, वो भी कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर है। सो आई कैन यूज दैट, बट आई कैन नॉट डू द स्टेप्स ऑन दैट 12 and 12। स्टेप्स करने के लिए बेसिक टेक्स्ट है, बेसिक टेक्स्ट है, प्रिसाइसली दिया वाला, हाउ वी हैव रिकवर्ड, एग्जैक्टली हाउ वी हैव रिकवर्ड। अभी इन लोग क्या गलत है क्या, जो जो इनकी कलेक्टिव कॉन्शियंस कह रही थी हाउ वी हैव रिकवर्ड। रिकवर्ड भी हमारे 10वें कदम में आएगा। फैमिली ऑफिस में वी हैव रिकवर्ड एंड गिवन द पावर टू हेल्प अदर्स। तो कहते हैं ना, अभी ये 7वें कदम पे जाता है ना, व्हेन रेडी वी से समथिंग लाइक दैट, माय क्रिएटर आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी गुड एंड बैड। यहाँ पे सरेंडर नहीं कहता, लेकिन आई एम विलिंग। विलिंग मतलब पूरा दे दिया मैंने, कुछ रखा नहीं, सब कुछ दे दिया। फर्स्ट स्टेप में भी कहता है ना ऑफर, ऑफरिंग में भी जो सरेंडर नहीं है, लेकिन ऑफर करता हूँ मैं सब कुछ, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करो। यहाँ पे अभी मैं तैयार हूँ, मतलब उधर सरेंडर है, इधर सरेंडर है, मतलब कितना कितना समर्पण करते जाऊंगा मैं। ये तो वर्ड है ना, बोली ये कहता है ना, डरो मत, सिर्फ पहला कदम 100% है, बाकी तो आइडियल्स टू सोब्राइटी है ना। 100% हो गए नहीं सब स्टेप, 100% नहीं होगी। इवन सेकंड स्टेप मेरा 100% मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन बोला बिलीव, मेरा स्पॉन्सर जो है ना, ही इज अ हिंदू एंड आई एम ए कैथलिक। मेरे 2 साल के बाद ही जेंटली टोल्ड मी, रूफस गो बैक टू योर रूट्स। और आज मैं जो मेरे धर्म में सर्विस करता हूँ ना, वॉलेंट्रीली, आई रियली एंजॉय इट। मुझे खुश होता है। कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे विदाउट पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, दैट इज द ब्यूटी, उसमें जो मजा आता है। तो बोलता है ना, यस, हाउ कैन आई बी, I pray to you remove my every single defect of character which stands between you in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. We have completed step 7. तो एक ही पैराग्राफ में स्टेप 7 कंप्लीट हुआ, एंड दैट इज ह्यूमिलिटी। अब इसमें नम्रता क्या है? ह्यूमिलिटी इज आस्किंग गॉड्स विल एंड वॉकिंग हम्बली अंडर इट। कि ईश्वर आपकी इच्छा क्या है और मुझे उसी रास्ता दिखा दो। बीइंग ऑफ मैक्सिमम सर्विस टू फेलोज एंड टू गॉड। मैक्सिमम सर्विस कैसे करूंगा मैं? आपके साथ बात करता हूँ तो मैक्सिमम सर्विस, तो न्यू कमर के साथ बात करता हूँ, तो फेलो मेंबर से बात करता हूँ। तो ये जो कनेक्टिविटी आती है ना, एडिक्शन का अगर ऑपोजिट है तो कनेक्शन है। व्हेन आई एम कनेक्टिंग विद यू पीपल ना, आई एम कनेक्टिंग विद गॉड। अभी यहाँ पे कितने 40-42 आदमी मेंबर्स बैठे हुए हैं। जब आपके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आई एम कनेक्टिंग विद गॉड। तो डायरेक्ट वर्टिकल नहीं जाता मेरा कनेक्शन, प्रेयर्स, बिकॉज आई नो, रिमेम्बर, मुझे पता है कि मैं अगर प्रार्थना से जिंदा हूँ तो मेरे खुद के प्रार्थना से जिंदा नहीं हूँ। लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मेरी फैमिली प्रार्थना कर रही थी, मेरे दोस्त प्रार्थना कर रहे थे, मेरे डॉक्टर प्रार्थना कर रहे थे। यस, मैं बहुत जगह गया हूँ, ये लेकिन नहीं हुआ। तो बोलता ना, नाउ वी नीड मोर एक्शन। एक्शन, कृति, मतलब थर्ड स्टेप के बाद एक्शन ही एक्शन है। नेक्स्ट 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 कहता है, नेक्स्ट, नाउ, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। मैं प्रार्थना 24 घंटा करूंगा और नहीं चलूंगा या तो नहीं कृति करूंगा तो मेरी प्रार्थना काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगी। मैं कहूंगा ईश्वर से, मुझे किसी को धर्म का मदद करने दो, लेकिन बाहर निकल के मैं किसी की मदद नहीं करूं तो प्रार्थना का काम नहीं है। मैं जब बैठ सकता हूँ 24 घंटा प्रार्थना में, ध्यान इसमें, लेकिन वो कुछ नहीं काम आएगा। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। लेट्स लुक एट स्टेप 8 and 9। अब ये लिस्ट तो मेरी 4था कदम में बनी हुई है। यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर ने मेरी मदद की है, भाई किसको अमेंड करना है, किसको नहीं करना है। वी हैव मेड अ लिस्ट ऑफ पर्सन वी हैव whom we are willing to go to make amends. We made it when we took inventory. We subjected ourselves to drastic self-appraisal. Now we go to our fellows and repair the damage done in the past. एक हाउ इट वर्क्स में एक सेंटेंस है, नाउ अबाउट सेक्स वी नीड अ ओवरहॉलिंग डे। ओवरहॉलिंग, अभी ओवरऑलिंग का मैं समझता हूँ कि गाड़ी का अगर ओवरऑलिंग करे तो एक पुर्जा उसका निकाल के उसको पूरा सब्जेक्ट करते, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट, उसका सब टेस्ट करके उसका निकालते थे। तो यहाँ पे मेरी लाइफ का ओवरऑलिंग हो रहा है, सब कुछ निकाल के टेबल पे रखा हूँ, भाई ये ऑर्गन ठीक है, ये ऑर्गन ठीक है, ये ऑर्गन ठीक है। तो ये वाइटल स्टेप ये दिया गया है ना, तो मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक मैं मरेगा नहीं। मैं कहता ना, एक बार स्टेप्स करके खत्म नहीं होता है, आगे चल के वो भी लिखा है हमारा। नाउ वी गो आउट
बोलता नहीं ये वी अटेम्प्ट टू स्वीप अबाउट द डेब्रिस व्हिच हैज एक्युमुलेटेड आउट ऑफ आवर एफर्ट टू लिव ऑन सेल्फ विल एंड रन द शो आवरसेल्फ। स्टिल एक्टर की बात करता है, कंट्रोल, सेल्फ विल रन राइट। अभी मेरी इच्छा तो चली नहीं थी शराब में, बोलता नहीं देयर इज नो विल पावर, इज नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस केस, मिस यूज ऑफ विल पावर। जो पेज 24 पे लिखा था ना, आई हैव नो चॉइस, मतलब कोई चॉइस नहीं अगेंस्ट द फर्स्ट थिंग, देयर इज नो, बोलता विल पावर काम नहीं करता है। पहला गुट जाने के बाद मेरा एलर्जी शुरू ही होता है, वहां पे आई कैनॉट यूज माई विल टू कंट्रोल और स्टॉप इट। बोलता नहीं इफ यू हैवंट द विल टू डू दिस वी आस्क अंटिल इट कम्स। ये बहुत जरूरी है कि मेरे पास अगर इच्छुकता नहीं है ना, तो मैं प्रार्थना करना चाहिए विलिंगनेस के लिए, रे ईश्वर मुझे इच्छुकता प्राप्त करो। मेरे साथ में भी हुआ था, बहुत बार हुआ था, और उसमें एक चीज नजर आ रहा था कि मुझे स्वीकार नहीं हो रहा था, एक्सेप्टेंस। 414 पेज पे लेना, एक्सेप्टेंस इज द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। जब मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जैसा है वैसे, दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करता तो मुझे प्रॉब्लम आती है। तो शेक्सपियर ने कहा ना, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड आई एम द एक्टर, लेकिन आई एम द चीफ क्रिटिक। मैं अगर पिक्चर में एक जगह है ना, एक अच्छी पेंटिंग है, एक जगह पे कचरा दिखूंगा तो कचरा मुझे पहले दिखेंगे लेकिन पेंटिंग बाद में दिखेगी। तो मैं उसका पिन पॉइंट करता हूँ, उसका फॉल्ट किधर है, उसकी अच्छाई नहीं देखता हूँ। वैसे ये मुझे देखने की आदत थी कि दूसरों की इन्वेंट्री लेने में मैं खुश होता था, खुद की इन्वेंट्री तो बस छोड़ो। बोलता ना, रिमेम्बर इट वॉज एग्रीड दैट बिगनिंग वी वुड गो टू एनी लेंथ फॉर विक्ट्री ओवर अल्कोहल। हमने हाउ इट वर्क्स में है ना, इफ यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, इफ यू वांट टू हैव विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स। अगर इच्छुकता है तो उसी दिन से आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो, कोई 90 डेज का लिखा नहीं यहाँ पे। तो जब मैं तैयार होता हूँ कि मुझे स्टेप्स के लिए तैयारी है, तो मैं उधर से एक्शन शुरू करता हूँ। मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, नंबर लगता है, तो अगर एक नंबर का था, डॉक्टर के साथ नेक्स्ट, वैसे ये स्टेप भी नेक्स्ट 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 करके ना आगे चलते रहना है, बिल्कुल चलते रहना है। क्यों मैं सोच के ये कार्यक्रम नहीं कर सकता हूँ, इनटू एक्शन इसलिए दिया हुआ है। Probably there are still misgivings. As we look over the list of business acquaintances, friends, तो ये यहाँ पे पेज 77 भी है, रियल पर्पस टू फिट आवरसेल्फ टू बी ऑफ मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड द पीपल अबाउट इट। मैक्सिमम जब पेज 84 पे आएंगे ना, तो ये बताता है कि यस, कि कैसे मैक्सिमम सर्विस होती है करके। कि पेज 84, 85 पे जब वहाँ पे बताता है ना, यस, बोलते ना, इट इज सेल्डम वाइज टू अप्रोच ए इंडिविजुअल who has smart from injustice done to him। तो मैं अगर किसी का पैसा लिया हूँ, मेरे पैसे देने के बाकी थे, मुझे एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैं छोटा अमाउंट ले गया था, बोला ये तो इससे तो शुरुआत करते हैं हम, और बाकी चीज मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा। तो वो मान गया था। मैं बोला देख ऐसा है, और अगर मैं आपसे बात नहीं करूँ, कई लोगों ने बोला लेने से इनकार भी कर दिया था। रूपा, आई एम हैप्पी दैट यू आर अवे फ्रॉम अल्कोहल। अब ये कहीं एमेंट्स तो मेरे ग्वालियर में थे, यहाँ पे आंध्रा में थे, हैदराबाद में था, उनको मैंने लॉकडाउन में फोन में कॉल करके दिया था। बोला ऐसी बात है, आई ओ यू सम मनी। बोला रूपस वी नो यू वर ड्रिंकिंग, और मेरे खास दोस्तों के साथ ऐसा किया था मैंने। बोले यस, सबसे बड़ा एमेंट तो मेरे साथ में करना है ना, बिकॉज मेरे जो बॉडी को हार्म कर रहा था, मेरे फिजिकल हार्म कर रहा था, जो अननेचुरल एक्ट्स ऑफ ये कर रहा था ना, वायलेंस, या इतना शराब डाल रहा था बदन में कि गलफुल था, बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड एंड आई एम द केयर टेकर। ये मुझ में मेरा जो बदन है, जो ईश्वर का मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ। अगर पुजारी ये टेम्पल का नष्ट कर देगा तो कैसे चलेगा? एंड आई वॉज डिस्ट्रॉइंग गॉड्स प्रॉपर्टी। तो मेरे साथ में अपना ईश्वर कैसे काम करेगा जब मैं ईश्वर को काम करना देता नहीं हूँ? तो सब बोलता नहीं, ये ईश्वर के लिए जब तक मदद नहीं मांगूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और ईश्वर डायरेक्ट आता नहीं, ईश्वर लोगों के जरिए आता है। तो लोगों के साथ मदद मांगना बहुत जरूरी है। आई हैव टू आस्क फॉर हेल्प। इफ आई डोंट आस्क फॉर हेल्प, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। मैं वहीं पे सेल्फ पिटी, अपना क्या सेल्फिशनेस, उसी में मर जाऊंगा। हमारे हाउ इट वर्क्स में दिया है ना, सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फिशनेस इज द रूट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम। शराब नहीं है, शराब तो एक लक्षण था, आउटर सिम्टम ऑफ अ इनरमोस्ट डीप डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर।
डीपेस्ट इमोशनल डिसऑर्डर। जो मेरे इंस्टिंक्ट्स काम आ रहे थे ना, दैट इंस्टिंक्ट, सोशल सिक्योरिटी एंड सेक्स, और इंस्टिंक्ट्स आर गॉड गिवन। तो जो मेरे इंस्टिंक्ट्स गॉड गिवन है तो डेफिनेटली है ना, तो ये इंस्टिंक्ट मुझे कुछ काम करने दिए है ना, मुझे जिंदा रखने दिए है, मुझे पैसा कमाने दिए है, मुझे सेक्स करने दिए है। तो ये इंस्टिंक्ट्स है गॉड गिवन, बट आई हैव टू यूज देम राइटली। लेकिन मेरी मिस यूज होता था इंस्टिंक्ट्स के। मुझे देखना है यहाँ पे एमेंड्स में, कहाँ पे रे इंस्टिंक्ट वन हेवायर, कहाँ पे रे ईश्वर ने मेरे इंस्टिंक्ट, मेरी प्रवृत्ति ने धूम मचाई है। तो मेरे इंस्टिंक्ट्स को कैसे मैंने दुरुपयोग किया, कहाँ पे मैं लापरवाह था। तो बोला नहीं, यस, पैसा किसका देना है तो मुझे एक टोकन तो अमाउंट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बोला वी डोंट यूज दिस एक्सक्यूज एज शाइंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ गॉड। कोई लोगों ने मुझे हार्म किया है, लेकिन उसमें गलती तो मेरी थी। क्या मैं उसको प्रोवोक किया तो हार्म में, मैं उसको चैलेंज कर रहा था। तो लेकिन उसके लिए भी मुझे माफी मांगना जरूरी है कि यस, लेकिन वहां पे रेडी भी रहना है, कोई मुझे ऑफिस से बाहर फेंक भी देगा। तो इसलिए यहाँ पे मार्गदर्शन का गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। बोलता नहीं वी गो टू हिम, तो बताना स्टोरी के मैं हेल्पफुल होना चाहता हूँ। अंडर नो कंडीशन भी क्रिटिसाइज सच अ पर्सन और आर्ग्यू क्यों अगर उसकी गलती हो। तो देना मोस्ट अल्कोहलिक इज ओ मनी, पैसा तो मुझे देना ही है, पैसा तो मुझे देना ही है। तो लेकिन पैसा नहीं दूंगा तो थोड़ा सा जितना नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उस शुरुआत तो करूँ। लेकिन एक क्रिमिनल ऑफेंस की बात करते हैं विच लैंडर्स इन जेल। उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस का अगर मुझे वो भरपाई करना है तो करना ही है, क्यों, बिकॉज देर आर नो पनिशमेंट, देर आर नो रिवॉर्ड, देर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेज। मेरा जो नतीजा है उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। रिमाइंडिंग आवरसेल्फ वी डिसाइडेड टू गो टू एनी लेंथ टू फाइंड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वी फाइंड दैट वी मे बी गिवन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन टू डू द राइट थिंग, नो मैटर व्हाट द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज में बी, पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये मुझे सोचना है, मुझे जो ठीक करना है। जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व है तो मुझे वहाँ पे बहुत सावधान रहना है। दूसरे लोग, कि मेरे वाइफ के ऊपर और मेरे या तो किसी के ऊपर अपना आध्यात्मिक या तो लैंगिक एस्केपेज नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक क्लोज में होता दोस्त की जरूरत है, एक स्पॉन्सर की जरूरत है, कि मेरी अंदर की डार्क पास्ट, एवरी नुक एंड कॉर्नर जो मेरा डार्क पास्ट है मैं उसको शेयर करूं। उसके लिए अगर मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो आई विल गो एंड ड्रिंक। तो ये मुझे पास्ट शेयर करने का, ये स्टेप बाय स्टेप बोलता ना, हाउ टू डू इट गाइड, स्टेप वर्किंग। तो यही मैं इसमें कुछ खाली एक चौथा कदम लिखना है, बाकी कुछ लिखना नहीं। यहाँ पे सब एक्शन ही एक्शन है। तो बोलता ना, अगर मुझे क्रिमिनल है और मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आई कैन अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, मुझे जिम्मेदारी से भागना नहीं है। मुझे यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। तो मेरी फैमिली डिपेंड है, मेरे पेरेंट्स डिपेंड है, मेरे भाई जब तो अभी तो हम लोग दोनों ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम तो बहुत पूरा निर्भर था। अभी यहाँ पे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, अगर कोई गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे उधर अमेंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे अगर किसी को साथ जाऊंगा उसकी शादी और बोलूंगा भाई आपके साथ अफेयर था, सॉरी, ऐसा नहीं होता है। बोलता है विलिंग टू मेड अमेंड्स टू दोज हु डायरेक्ट। लेकिन वहाँ पे अगर नहीं होता है जहाँ पे, इसलिए मेरे को स्ट्रिक्ट नो कहा था, भाई दिस अमेंड्स कैनॉट बी डन। बोला यू जस्ट प्रे फॉर द पर्सन। तो स्टेप्स 8 बोलता है मेड डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पीपल वेर एवर पॉसिबल एक्सेप्ट टू डू सो वुड इंजर देम एंड अदर्स। और ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत सहारा दिया है, बहुत सहारा दिया है कि यस कंप्लीट। बोलता ना यस मैंने आस्क गॉड ना, यहाँ पे अभी गॉड बोलता ना आस्क गॉड, यहाँ पे ईश्वर से मांगना सीखो बोलते हैं, अभी डिपेंडेंस अपॉन गॉड। मेरे स्पॉन्सर ने एक ही बात कही थी कि व्हाट इज माई जॉब इज टू डेवलप अ रिलेशनशिप विथ योर हायर पावर, गॉड एंड यू, राइट रिलेशनशिप। और वही वो मुझे उसने करके किया। तो बोला नाउ माय जॉब इज ओवर, नाउ आई एम योर फ्रेंड। बोला नो यू वांट यू कैन टॉक टू मी, यू डोंट वांट टॉक टू मी। लेकिन अभी भी उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन जारी है। 30 साल का स्पॉन्सर, एक ही स्पॉन्सर है मेरा,
दोस्त जो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, जो ग्रुप में लेके आया था, बाद में जो मैं मुझे स्टेप्स के लिए मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया था। तो ये सब चीज मैं देखता हूँ। बोला ये 9 स्टेप का हम लोग पेज 81 83 पे, अभी 81 के लिए जो बोलता नहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शराबी एक टोर्नाडो है। टोर्नाडो का, अगर ये टोर्नाडो का वर्ड में हिंदी में देखो, पेज 82 पे, शराबी एक भवंडर की तरह होता है जो दूसरों के जीवन में चीरता हुआ गुजरता है। दिल टूट जाते हैं, मधुर संबंध में मर जाते हैं, प्यार और स्नेह जड़ से उखड़ जाते हैं। बाप रे, बोलते ना, अल्कोहलिक इज लाइक अ टोर्नाडो स्वीपिंग वे इनटू अ पर्सन्स लाइव्स। Hearts are broken, sweet relationships are dead, affection have been uprooted, selfish and inconsiderate habit have kept the home in turmoil. मेरे साथ भी यही हुआ था, वो तो यही हुआ था कि मेरा घर बर्बाद हुआ था, मेरी बीवी मेरे साथ बात नहीं कर रही थी, मेरे बच्चे लोग मेरे से नाराज थे, मैं घर पे इतने वार्निंग्स मिल चुके थे, घर में मेरे जहाँ पे वर्किंग प्लेस था, मुझे इतना ये मिला था कि मुझे वर्किंग प्लेस में मुझे एटलीस्ट मेरे बॉस ने मुझे कुछ वार्निंग नहीं दी थी। और कभी मुझे आज तक, मेरा बॉस अभी मर गया, अभी 24 में मर चुका है। तो जब 83 ईयर्स का था वो मर गया, लेकिन मुझे उसने मेरी अल्कोहलिज्म देखी, उसने मेरी रिकवरी भी देखी। मेरे साथ में आके खड़ा होता था बार में और मुझे आके पूछता था, और मैं पी के टाइट था, मुझे आके पूछता था फिर ऊपर तूने आज कुछ नया तेल लगाया क्या? उसने कभी नहीं कहा तू शराबी है करके। उसने इतना भी रखा था, बॉडीगार्ड भी रखा था कि मैं पी नहीं लूं, लेकिन उसको भी चकना दे के मैं पीता था। बोलता ना यहाँ पे अभी पेज 83 बोलता ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थियरी, वी हैव टू लिव इट। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थियरी, वी हैव टू लिव इट। ये आध्यात्मिक जीवन एक लिखित नहीं है, मुझे जीना है। और कैसे जीऊंगा मैं? अगर मैं किसी के साथ, आध्यात्मिक जीवन एक कल्पना नहीं है। हमें यहाँ जीना पड़ता है। हमारी मानना है कि तब तक किसी शराबी का परिवार आध्यात्मिक नियमों के अनुसार जीने के लिए इच्छा प्रकट न करे, डिजायर टू लिव अपॉन एन अर्ज, वी थिंक वी ऑट टू नॉट टू अर्ज देम। अगर कोई फैमिली नहीं मानती है ना, कोई बात नहीं, दे विल चेंज इन टाइम। बोला नहीं, यस, अभी ये इतना साल किया तो उन लोग को निरोटिक बना दिया था। उन लोग का मैंने ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ा था, ये ट्रस्ट खत्म कर दिया था। ट्रस्ट, ये भरोसा निकल। अभी आगे वो बोलता ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। मेरा अगर यहाँ पे फिर से बनाना है, हमारे सामने पूर्ण निर्माण के लिए एक लंबा समय है। हम आगे बढ़कर शुरुआत करनी है, द लीड मस्ट कम फ्रॉम मी। ये कंस्ट्रक्शन से जो डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन पे आगे ले। जिस चीज को मैंने जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उससे मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना है। पर ये मैं नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी चलेगी नहीं। बोलता ना, देयर मे बी सम रॉन्ग वी कैन नेवर फुली राइट। कोई चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे करना है ना, मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई लोग दिखते नहीं है एमेंट्स के टाइम पे, लेकिन ठीक है, जैसे मेरे एमेंट्स के टाइम में मेरे माता पिता नहीं थे। मेरी माता, मेरे पिता 2 साल में 2 महीने में ही मर गए थे। सितंबर 27 में आया था मैं, नवंबर में मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे। और मैं सोच रहा था कि अभी शायद मैं पीने जाऊंगा। 1 साल के बाद मेरी माँ मर गई थी। तो ये डिसफंक्शनल फैमिली किसने बनाया था? मैं नहीं बनाया था। सबको अस्त मैंने ही कर दिया था ना। जो शक्तिहीन था, सब मेरे लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन मैं उनका कुछ अमेंड्स कर नहीं सका। तो मैंने खाली एक लेटर लिखा कि भैया देखो, मैं आपको सोच रहा था कि अब आपके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे शराबियत में ग्रस्त था और मैं आपसे बिल्कुल ठीक बर्ताव नहीं कर रहा था। तो कभी सोचता हूँ उनके बारे में, उनके लिए प्रार्थना, आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी ये आधे कदम में 83 पेज हम लोग 83 हाफ वे थ्रू दिखा रहा है ना, हाफ वे थ्रू।
ये हमारे आश्वासन है। जहाँ पे पेज 52 पे हमारा अनमैनेजमेंट बताता नहीं, तो यहाँ पे उसके प्रोमिस फुलफिल होते हैं। पेज 52 से पेज 83 84 पर हमें जर्नी ट्रैवल करना है। ये सफर करना ही है, ये 32 पेजेस का 52 to 84। Then if we are painstaking about this phase of our development, we'll be amazed before we are halfway through। आधा अधूरा प्रयास करेंगे तो बोलते ना, हाफ मेजर अवेल डज नथिंग। तो ये आधे रास्ते में अगर पहुंच गया तो बोलता है यस, वहां पे आश्वासन शुरू होता है कि भाई वी आर गोइंग टू नो न्यू फ्रीडम, न्यू हैप्पीनेस, नई स्वतंत्र और नई खुशी। हम अतीत के दरवाजे बंद नहीं करेंगे, ना तो हम अतीत को भूलेंगे नहीं, ना तो उसको दरवाजे बंद करेंगे। आत्म शांति की बात होता है ना, आत्म शांति को समझेंगे और उसकी मैं आश्वासन पढ़ता हूँ आपके लिए। हमें एक नई स्वतंत्र और नई प्रसन्नता का एहसास होगा। हम अपने अतीत के बारे में शर्मिंदा नहीं होंगे, उसके लिए दरवाजा बंद नहीं करेंगे, कि बंद करने की इच्छा नहीं करेंगे। तो मेरा अतीत ही एक न्यू कमर का ट्रेजर है ना। हम आत्मा शांति को शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। हमारे चाहे कितना भी पतन हो, हम चाहेंगे कि हमारे अनुभव दूसरों के लिए लाभकारी हो। व्यर्थता और आत्मदायी की भावना मिट जाएगी। फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस अनमैनेजेबिलिटी में दिया है। समझौता और शांति जानेंगे। वी वर नॉट एट पीस बोलता ना, यू ऑलवेज लिविंग इन फियर। स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों में रुचि प्रकट हो जाएगी। बोलता वी कुडंट बी ऑफ रियल हेल्प टू अदर्स। बोलता नहीं, यहाँ पे बता रहा है कि स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और दूसरों में मित्रों में प्रति रुचि बढ़ जाएगी। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। लोगों का भय, आई वॉज ऑलवेज इन फियर। लोगों का भय और आर्थिक अनुरक्षा का भावना हमारी दूर हो जाएगी। हम अपने सहजन को सहारे यह जान लेंगे कि यह परिस्थिति की हमें बाधा पहुंचा रही है, वो उनका सामना कैसे किया जाए। अभी आई नो कभी कभी छठा केंद्रीय काम करता है ना, सिक्स सेंस, द प्रॉपर यूज ऑफ विल, जो आता है मुझे बताता नहीं ये गलत है ये सही है, तो मुझे पता चलता है कि आज ये नहीं करना है, आज ये करना है। तो वो मेरा सिक्स सेंस काम करता है बोले ना। अभी ये एक बड़ा प्रॉमिस है कि हम अचानक इस बात का एहसास होगा कि ईश्वर हमारे लिए कर रहा है जो हमने अपने लिए नहीं कर पाया। गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर अस। अभी क्या ये बड़ा चढ़ा के वादे है क्या? नहीं, ये तो मुझे पता चला, ये प्रोमिसेस मेरी जिंदगी में आने शुरुआत हुई है। आई विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, आई विल नॉट बी फेयरफुल। सेल्फ पिटी नहीं है। अभी मैं इतना बीमार हूँ कि मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ, लेकिन सेल्फ पिटी में नहीं गया। मैं बोला ठीक है, सेल्फ पिटी में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आ होल एटीट्यूड अपॉन आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज। जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। और बड़ा प्रॉमिस है क्या? गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुड नॉट डू फॉर मी। ईश्वर मेरे लिए कर रहा है। यस, 2016 में मुझे घर लेना था जब मैं रेंटेड हाउस में था, और मैं बहुत बड़ा लोन चाहिए था और मैं एलिजिबल नहीं था बैंक के लिए। मैं किसके पास जाऊं? मेरा एक खास एम मेंबर था, उससे भी लोन लिया मैंने, उसने दिया, उसने ट्रस्ट किया, उसका लोन था, अभी सब कुछ लोन चुकाया ले मैंने। मेरे आंटी जो घर की चाबी नहीं देती थी, वो दुबई में रहती थी, मुझे अभी कहती कि रुपेश मेरे फ्लैट का जरा ख्याल रखना। कभी भी हफ्ते में एक बार या महीने में 15 दिन में एक बार जाके उसकी साफ सफाई करता था, मतलब। और उसके घर में हमेशा वो मिनीचर्स रहते थे। वो मिनीचर्स को मैं देखता था, क्या मैं इसको खोल के पी जाऊं क्या? बोला मैं बाद में दूसरा रिमाइंड करता था, भाई आई एम एन अल्कोहलिक, आई कैन नॉट ड्रिंक। तो ये सब चीज मुझे, ये ताकत यही प्रोग्राम से मिला कि आई कुड फेस लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स एंड स्टे सोबर एंड स्टे हैप्पी। तो सडनली रियलाइज, तो गॉड ने कहाँ से काम मुझे करवाया पता नहीं है। ये सब मुझे पैसे मिले फ्लैट लेने, मेरे ओनरशिप बनाने के लिए, और आज मैं किसी नए घर में रहता हूँ। आई एम रियली बोलता ना, गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुड नॉट डू फॉर माई सेल्फ। यहाँ में अभी पता नहीं, नाउ स्टेप 10। स्टेप 10 क्या है? 4 से 9 तक। देन वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट।
जो स्पिरिट मुझे नीचे गिराता था, जो अल्कोहल स्पिरिट, जो रॉन्ग स्पिरिट, आज वही स्पिरिट के अंदर मैं घुस गया हूँ, एंड दैट इज गॉड। एंटर द, या तो ऊंची शक्ति बोलो, वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ, बोलता ना, दिस थॉट ब्रिंग्स अस टू स्टेप 10 व्हिच सजेस्ट वी कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी। पर्सनल इन्वेंटरी मेरा रात का लेखा जोखा होता है, ऐसे नहीं रात को ही होता है, दिन भर में भी। अगर किसी के साथ अनबन हुई है, किसी के साथ झगड़ा किया है, तो मैं सोचता हूँ यार मेरी गलती है, नहीं है, ठीक है, मैं सॉरी क्यों बोलता हूँ। मैं सॉरी इसलिए बोलता हूँ कि मैं राइट भी होता हूँ, सॉरी क्यों बोलता हूँ कि मुझे उसका रिलेशन रखना है, मुझे राइट नहीं होना है। राइट होके मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ज्यादा करके मेरी लुगाई के साथ ऐसा होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट चलते रहता, मैं दिस विल नॉट गो, बोलता कहीं नहीं जाएगा ये आर्ग्यूमेंट। तो इट इज बेटर टू बैक आउट, एक कदम पीछे लेके बोला सही कर दूं, तो ठीक है, सॉरी बोलने से कोई नीचा नहीं होता, आई मीन इट, तो भाई ठीक है। बाद में खुद ही महसूस करती लुगाई कि अरे हाँ मैं तो डोमिनेट कर रहा था, ये बोले ठीक है, आपको पता चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वो रिश्ता रखना था ना कि 24 घंटा तो मुझे उनके साथ अभी बिताना है, लाइफ बिताना है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। वो सोचना नहीं था ना। मेरा प्रॉब्लम क्या था ना, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन। अभी सही सोच आ रही है ना कि आई शुड डू दिस, कोई बात नहीं, अगर आर्ग्यूमेंट हार गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिलेशन तो रह गया। दैट इज द गिफ्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि मेरा रिलेशन मुझे रखना है, मुझे राइट नहीं होना है। तो ठीक है, अगर दुनिया मुझे गाली दे रही, मुझे अगर FC MC मिसी कर रही, तो मुझे क्या करना है, दे आर बॉर्न दैट वे, उनको कोई सुधार नहीं सकता है। लेकिन वो गलत है तो मैं भी गलत बन जाऊं, ये किधर लिखा नहीं है कि टिट फॉर टैट देना है करके, नहीं। मतलब नेक्स्ट पर्सन, स्टेप 10 वही है 4 से 9 तक, कि 4 से 9 तक मैं देखूंगा सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट, डर। तो ये जब आता है तो वी आस्क गॉड टू रूम एट वंस टू रूम, वी आस्क गॉड नॉट कॉन्सर। यहाँ पे अभी ईश्वर और मेरा मेलजोल हो गया। अभी यहाँ पे ईश्वर और मेरा कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बोलता ना, लव वन टॉलरेंस ऑफ अदर्स इज अ कोड, देन वी रेजल्ट टर्न आवर थॉट टू समवन वी कैन हेल्प। प्यार और सबर। अभी ये 10 स्टेप की प्रॉमिस बहुत बढ़िया है, जो मेरे सेकेंड ईयर में काम आई, मेरे प्रकट हुई। वी हैव सीज्ड फाइटिंग एनीथिंग एंड एनीथिंग और एनीवन एंड इवन अल्कोहल, फॉर बाय दिस टाइम सैनिटी विल हैव रिटर्न। अभी सैनिटी, सेकेंड स्टेप में इनसैनिटी बता रहा था ना मुझे, सेकेंड स्टेप में इनसैनिटी बता था, अभी सैनिटी मिल गई मुझे। मैं फिर से पूर्ण हो गया, जहाँ पे होल नहीं था ना। सेकेंड स्टेप में मुझे बता रहा है कि इनसैनिटी क्या है, होलनेस ऑफ माइंड, सैनिटी। तो जो होलनेस नहीं था ना, मैं पूरा था लेकिन पूर्ण, मैं रूपस था लेकिन पूर्ण नहीं था। इट्स जस्ट लाइक अ पिज्जा, पिज्जा गोल रहता है, दो स्लाइस निकालू तो भी पिज्जा है, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सैनिटी यानी पूर्ण कर देता, मेरा संतुलन पे लेके आता। तो कहता है ना, मैं यहाँ पे अभी सेन हो गया करके ना, इस प्रकार हमने किसी भी चीज या किसी भी तरह शराब से लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि अब तक दोबारा मानसिक रूप से संतुलन आ चुकी होगी। मानसिक रूप से सैनिटी हैज रिटर्न, मतलब मैं पूर्ण हो गया अभी ये कार्यक्रम के जरिए। तो विल बी सेल्डम इंटरेस्टेड इन लिकर, टेम्प्टेड बी रिकॉइल फ्रॉम अ हॉट फ्लेम, रिएक्ट सेनली एंड नॉर्मली, फाइंड दिस हैपन ऑटोमेटिकली। जब मुझे पता चला कि मैं सेकेंड ईयर मेरे एक्टिव बार में निकाल रहा था, कॉकटेल्स मिक्स कर रहा था, मुझे कोई अर्ज नहीं आ रही थी सोच पीने के लिए, तो मुझे पता चल गया था कि ये प्रॉमिस, जब तक मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मुझे यही पता चला कि ये आश्वासन तो मेरी जिंदगी में प्रकट हुई थी। तो बोलते हैं ना, यहाँ आगे मुझे पता चला कि वी आर नॉट फाइटिंग नीदर अवॉइडिंग टेम्पटेशन। मैं लड़ भी नहीं रहा था। और बोलता ना, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉमिस है, द ड्रिंक प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। अभी 2 बड़े प्रॉमिस है। 5वें कदम में ड्रिंक प्रॉब्लम है डिसअपियर्ड, यहाँ पे ड्रिंक प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। जो पहले बार बार बता चुका था कि अल्कोहल वाज जस्ट अ सिम्टम, वी हैड टू गेट डाउन टू द कॉजेज एंड कंडीशन, और ये हमारे कॉजेज है। तो दिस इज हाउ वी रिएक्ट। ये मेरे साथ में हो रहा था। इट इज easy to lap on the spiritual program and action and rest on a laurel. We are headed for
trouble if we do. For alcohol is a subtle four. We are not cured of alcoholism. What we have is a daily reprieve. ना हम आध्यात्मिक कार्यक्रम पर ढील पड़ जाना, अपनी प्रति संतुष्ट हो जाना बहुत आसान है. अगर हम ऐसा करते थे तो बड़ी मुसीबत और बड़े रहे से, क्योंकि शराब एक छुपी हुई मक्कर शत्रु है. हम शराबीपन से बीमारी ठीक नहीं हुए. वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म. जो मिस्टर हेड मेरे में अभी भी जिंदा है. ये 10 स्टेप का प्रार्थना जेल है. एवरी डे इज अ डे व्हेन वी मस्ट कैरी द विजन ऑफ गॉड इन गॉड्स विल इनटू ऑल आवर एक्टिविटीज. हाउ कैन आई बेस्ट सर्व दी. ये मेरा हर सुबह का प्रार्थना रहता है. आपकी इच्छा मैं कैसे पूरी करूं. हाउ कैन आई बेस्ट सर्व दी. दाई विल बी डन. ये बार बार दाई विल बी डन. ये पूरा दिन तो ये मैं इन्वेंट्री ले सकता हूँ, ऐसे नहीं. तो अभी स्टेप 11 पे आता है ना, प्रेयर एंड मेडिटेशन. इसमें मुझे शाई नहीं होना है. मतलब प्रेयर एंड मेडिटेशन बहुत ये शुरुआत होता है रात से. व्हेन वी रिटायर एट नाइट वी कंस्ट्रक्टली रिव्यू ऑन आवर डे. क्या मैं खुन्नस में था, क्या मैं स्वार्थी था, क्या मैं बेईमान था, क्या मैं डरा हुआ था. तो ये सिर्फ चीज मैं देखूं क्या किसी के साथ माफी मांगना है, या मैंने किसी को बात नहीं किया है, किसी के साथ मेरा शेयर नहीं किया. तो मैं अगर मैं रिमोर्स में जाऊं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मैं को अगर मैं दुखी हो जाऊं, आत्म केंद्रित हो जाऊं, या तो आत्म करुणा में जाऊं, तो मैं अपने आप का भाड़ा रोक रहा हूं. मैं हमारा एक डेली रिफ्लेक्शन है ना, देयर आर ओनली टू रॉन्ग्स. तो बोलते ना, वन इज टू ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ अनदर पर्सन एंड अनदर सेकंड वन इज टू ऑब्स्ट्रक्ट माय ओन ग्रोथ. तो ये दो चीजें मुझे, अगर बाधा में किसी के प्रगति में बाधा डालता हूँ या मेरे प्रगति में बाधा डालता हूँ, तो ये पाप है. देयर आर ओनली 2 सिंस. ये बहुत बड़ा पाप है. और वो 3rd एडिशन में इसका स्टोरी है. वो स्टोरी में भूल गया, लेकिन ये वही डेली रिफ्लेक्शन वहीं से उठाया था. तो वो कहता ना, आफ्टर मेकिंग अ रिव्यू यू आस्क गॉड फॉरगिवनेस एंड इंक्वायर व्हाट करेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन. ये मेरे साथ में रोज होता है. जब भी मैं ऑफिस जाता था, मेरे कलीग के साथ अनबन होता था, कभी गाली गलौज होती थी, लेकिन घर आता था, बोलता क्या करना चाहिए था मुझे. दूसरे दिन आके मैं उससे पैचअप करता था, माफी मांगता था, क्योंकि हम लोग दोनों साथ में बैठना था जिंदगी भर के लिए, मियाँ बीवी की तरह. और झगड़ा भी जैसे मियाँ बीवी की तरह था. ऑन अवेकनिंग लेट अस थिंक फॉर द 24 आवर्स अ डे. इसमें एक 12 and 12 में बहुत बड़ा अच्छा लाइन दिया है, पेज 98 पे अगर देखो तो. प्रेयर मेडिटेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. आपके 12 and 12 में आप पढ़ सकते. प्रेयर, देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज अपॉन अमंग सेल्फ एग्जामिनेशन, मेडिटेशन एंड प्रेयर. आत्म ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान और प्रार्थना. टेकन सेपरेटली दिस प्रैक्टिसेस कैन ब्रिंग मच रिलीफ एंड बेनिफिट, बट व्हेन दे आर लॉजिकली रिलेटेड एंड इंटरवोवन, द रिजल्ट इज अनशेकेबल फाउंडेशन फॉर लाइफ. अनशेकेबल फाउंडेशन बोलते ना. आत्मा सेल्फ इन्वेंट्री, ध्यान और प्रार्थना, इसके अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इनको अगर साथ में ले लो ना, तो एक अडोल बुनियाद बन जाता है जिंदगी भर के लिए. तो 11 स्टेप भी इसका 11 स्टेप में अभी इसमें आगे चल के देता ना, तो वर्ल्ड लाइब्रेरी इज फुल ऑफ बुक्स. कोई भी प्रार्थना आप कर सकते हैं, कोई भी प्रार्थना. ऐसे नहीं कि जरूरी इस किताब में दिया हुआ प्रार्थना करना है. इतना फ्रीडम दिया है कि कहीं लाइब्रेरी के साथ जाओ, किसी प्रीस्ट के पास जाओ, कि डॉक्टर के पास जाओ. इसमें डॉक्टर का भी है. ये गॉड हैज गिवन अस गुड डॉक्टर्स, मेक यूज ऑफ देम. When they given a religious person, Maulana, which emphasize the principles we have been discussing. There are many helpful books also. मैं जब मेरा ग्रंथ पढ़ता हूँ ना, मैं देखता हूँ तो साइड बाय साइड ये स्टेप जाते हैं, साइड बाय साइड. मेरा जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा स्टेप इधर आया करके. तो ये फायदे हैं. तो कहता है ना, ये एज वी गो आउट टू द डोर, बोला ना, कहीं इनडिसीजन होगा. तो जब भी मैं अपने आप ईश्वर से पूछता हूँ कि भैया मुझे राइट थॉट और राइट एक्शन देना, तो मैं कभी भी वो 6th सेंस जागृति होता है और मुझे ऐसा डायरेक्शन मिलता है. और यहाँ पे 3rd स्टेप का जो मेरे को विल पावर नहीं था ना, मेरा विल पावर वापस आता है. दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ विल, कहता है. दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ विल. तो ये
प्रार्थना भी किस लिए करना है हमें? प्रार्थना दूसरों के लिए करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, जैसे वो रिजनमेंट प्रेयर है। वी स्पेशली आस्क फॉर फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ विल एंड केयरफुल टू मेक नो रिक्वेस्ट फॉर आवर सेल्फ ओनली। वी आस्क फॉर आवर सेल्फ, हाउएवर अदर्स मे बी हेल्प। मैं अगर मेरे लिए मांगू तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकूं, उसके लिए मांगू। जहाँ पे धार्मिक लोग हैं उनके साथ भी मैं उनके साथ में भी जाके बात कर सकता हूँ, और मैं आज करता हूँ। मैं जब भी मुझे धार्मिक लोग मिलते हैं मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो बोल रहा ये बोला आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बोला दाई विल बी डन, दाई विल बी डन। बोला ना आत्मा करुणा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे जब कहाँ गए थे? हाँ, हम ये असर करता है, हम बहुत अधिक सक्षम हो जाते हैं। वी डो नॉट टायर सो इजिली। अभी तो मेरी एनर्जी लेवल इतनी रहती है ना, मैं मतलब 4 घंटा कंटिन्यूस वर्क करने के बाद मुझे लगता है कि और काम कर लो। और ये मेरे साथ में रिकवरी में होता था, ऑफिस में बैठता था, मुझे 4 घंटे दिए जाते थे काम कर, मैनुअल और पीसी का, कंप्यूटर का। लेकिन मेरा 2 घंटे में मैनुअल खत्म हो जाता था, जहाँ पे 4 घंटे, 2 घंटे मेरे पास बेकार रहते थे, बाकी चीज और कर सकता था मैं। इतना इतना एनर्जी बच जाती थी, और बाकी 4 घंटे में और ज्यादा मैं और कुछ कर पाता था। तो ये अभी यहाँ पे एक क्लासिक थिंग जेल है, जो मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं था। ये पेज 88 पे है। अगर आप, ये असर करता है, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। पता नहीं, हम बहुत अधिक सक्षम हो जाते हैं, हम आसानी से थकते नहीं है, क्यों? हम अपनी ऊर्जा, मूर्खतापन नष्ट नहीं करते, जैसे कि हम जीवन में अपने अनुसार चलाते हुए करते थे। ये असर करता है, ये वास्तव में असर करता है। हम शराबी अनुशासनहीन होते हैं, इसलिए हमें ईश्वर अपना जीवन कुछ साधारण ढंग से अनुशासित करने देते हैं, जिसका वर्णन हमें किया है। वी अल्कोहलिक्स आर अनडिसिप्लिन, so we'll let God discipline us in the simple way we have just outlined. But this is not all. There is action and more action. Faith without works is dead. The next chapter is entirely devoted to step 12. अभी दूसरा वर्किंग विद अदर्स पूरा चैप्टर दिया है, उसमें नहीं लिखा है कि किसी को लेके जाओ साथ में। सीक अनदर अल्कोहलिक, बोलता ना, किसी अल्कोहलिक ढूंढो। और ये कार्यक्रम मैं कहता ना, जितना मेरा अनुभव से ये चैप्टर को जस्टिस देना चाहे, शायद मैंने किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप लोग जिस नहीं समझे तो मेरी गलती है, या तो मैं पूरी तरह इनको आपको प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ। तो ये है मेरा अनुभव, ये स्टेप्स 5 से 11 तक। और 12वां कदम, मुझे पता है जब मैं किसी से काम करता हूँ, कोई नया आदमी आता हूँ, मैं उसको, हमारे मीटिंग में भी कोई आता है कि नया आदमी, हम उसको लेबल नहीं करते, बोलता उसको यूज, आज का दिन बैठो और देखो, ऑब्जर्वर बन के बैठो। आपको अल्कोहलिक बोलने की जरूरत ही नहीं है, कि शुरुआत में दिए लेना कि मैं शराबी हूँ बोलने की कोई जरूरत नहीं। एक मेंबर, एक सदस्य बोल सकता हूँ मैं। तो ये सब चीज मैं आज देखा कि ये करेंगे। और ये बिग बुक में ना, मैं जितना भी बात करूँ, मुझे नए कई इंसाइट्स आते हैं कि किसी के साथ काम करता हूँ, ये बिग बुक पढ़ते तो मेरा रिवीजन हो जाता है। और इस सेरेनिटी ग्रुप ने मुझे मौका दिया कि 16 पेज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सुधीर जी, और थैंक यू आपके जितने भी होस्ट है को